मैं आशुतोष मिश्रा इस समय पहुंचा हूं धराली के बेहद नजदीक हरसिल से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर। ये जो इलाका है ये वो आखिरी पड़ाव है जिसके चलते अभी भी राहत बचाव कार्य में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी इलाके हैं जहां पर सड़कें बही हैं उन्हें बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो रास्ता आगे जोड़ता है दरअसल इस पर एक पुल था सीमेंट का, और सामने से आता हुआ सैलाब, पहाड़ों से जो झरना, वो प्रपात इतनी तेज था कि बीती शाम को वो पुल को अपने साथ लेकर के चला गया। और जैसे ही वो पुल बह गए, देखिए इसके साथ यहाँ पर पूरी जो सड़क है वो दरकती हुई चली गई। अमूमन यही तस्वीर हमने दूसरे इलाकों में देखी है, लेकिन यहाँ सड़क का हिस्सा महफूज है, ये सुरक्षित है, लेकिन इसके आगे जैसे आप जाते हैं यहाँ पर दरारें बढ़ रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो इसकी वजह से, क्योंकि अब ना तो बड़ी गाड़ियां यहां से जा सकती हैं, ना संसाधन यहां से पहुंचाए जा सकते हैं। लेकिन जैसे हम आपको आगे की ओर अगर लिए चलें, ये देखिए ये जो पूरा इलाका है नुकसान, लगातार यहां से लैंडस्लाइड हुई है, और उस लैंडस्लाइड के बाद अभी भी उस तबाही के निशान। ये जो लकड़ियां हैं, ये जो बड़े बड़े हिस्से हैं, ये दरअसल उस प्रपात से बहकर आए हैं। जब झरना ऊपर से तेज आया तो वो बह करके आ गए, और ये सारा हिस्सा यानी यहां तक पानी था। ये जो नदी है आगे, इस नदी का स्तर यहां तक आया था, जिसने तबाही का चारों ओर ये मंजर फैला हुआ है। और ये सीमेंट का पुल, अब आप समझिए कि सड़क के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ने वाला जो पुल है, ये लगभग 50 मीटर चौड़ा पुल है, कंक्रीट पुल है, बहुत मजबूत होता है। लेकिन ये पुल अगर इसमें बह गया हो तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रपात की रफ्तार और इसकी ताकत कितनी रही होगी। ये वो तबाही का मंजर है। सड़क पर पूरा झरना आ गया, सैलाब आ गया, अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। आज तक ग्राउंड जीरो पर है, यहां से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर हर्षिल और उसके बाद धराली, यानी धराली से हम लगभग 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इससे आगे अब नहीं जाया जा सकता। यानी जो मदद के लिए दूसरी एजेंसियां आ रही है, मैं दीपक से कहूंगा बहुत आगे न जाएं, आगे का रास्ता खराब है। ये देखिए यहां से दरअसल जो भी खिसू टॉप का इलाका बताया जा रहा है कि वहां से भी जो पानी आया है वो इस प्रपात से आया। इसमें पत्थर देखिए कितने बड़े बड़े बोल्डर हैं, ये सब बह के ऊपर से आए। उसी के साथ साथ पेड़, तने, जंगल, सारा हिस्सा यहां पर आता गया। और जब वो इस पुल से टकराया होगा, ये देखिए ये वो पुल है, और जैसे ही वो इस पुल से टकराया होगा, इस पुल के आगे के पूरे हिस्से को उसने अपनी चपेट में लिया और सब कुछ बहा करके लेकर के चला गया। अब बड़ी गाड़ियों को अगर यह पुल खड़ा होता तो संभवतः सड़क बनने के बाद, दुरुस्त होने के बाद 2 घंटे में तमाम मदद की एजेंसियां उस पार पहुंच जाती। लेकिन ये पुल पूरी तरह से अब ध्वस्त हो चुका है, इसे बनाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। हालांकि अगर इस पर कोई दूसरा एक रास्ता बनाया जा सके या काटा जा सके रास्ते को, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, इसे तैयार किया जाता है, तब मुश्किल होगा कि जो एनडीआरएफ हो या आर्मी हो या दूसरी टीमें हैं, उन्हें यहां से हर्षिल तक आगे भेजा जा सके।